जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका दोस्त आपका मित्र सतीश शर्मा, लेखक खामोशी के सवाल, अध्याय 8, आईना भीतर का। जब इंसान दुनिया को नहीं पहली बार खुद को देखने की हिम्मत करता है, जब इंसान दुनिया को नहीं पहली बार खुद को देखने की हिम्मत करता है, दुनिया से छुपाया हुआ सच कभी कभी बोझ नहीं बनता है, लेकिन खुद से छुपाया हुआ सच धीरे धीरे जीवन बन जाता है। पिछले अध्यायों में हम उन सवालों के करीब आते हैं जिनसे इंसान अक्सर पूरी जिंदगी बचता रहता है। हमने देखा कैसे खामोशी में दबे सवाल जन्म लेते हैं, कैसे दिखावे की दुनिया इंसान को अपनी ही छवि का कैदी बना देती है, कैसे अधूरी कोशिश भीतर काश छोड़ जाती है, कैसे डर हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है, कैसे उपलब्धियों के बावजूद भीतर खालीपन रह सकता है, और कैसे रिश्तों की भीड़ में भी इंसान भावनात्मक रूप से अकेला हो सकता है। लेकिन सवाल थोड़ा और गहरा है। अगर दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाए, अगर कोई हमें जज करने वाला न हो, अगर हमें किसी को साबित न करना पड़े, तो हम अपने बारे में क्या देखेंगे? यहीं से शुरू होता है अंदर के आईने का सामना। वह आईना जो चेहरा नहीं चरित्र दिखाता है। चरित्र। हम रोज आईने में अपना चेहरा देखते हैं। बाल ठीक है या नहीं, चेहरा कैसा दिख रहा है, कपड़े ठीक है या नहीं। लेकिन क्या हमने कभी उसी गंभीरता से अपने भीतर देखा है? क्या मैंने आज अपने व्यवहार को देखा है? मैंने किसी से कठोरता से क्यों बात की? मैं छोटी सी बात पर इतना नाराज क्यों हुआ? किसी दूसरों की सफलता देखकर मुझे भीतर से बेचैनी क्यों हुई? मैं किसी की प्रशंसा क्यों चाहता हूं? मैं किसी की प्रशंसा क्यों चाहता हूं? मुझे आलोचना इतनी चोट क्यों पहुंचाती है? मैं बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने बारे में कौन सा सच जानता हूं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता? यही प्रश्न भीतर के आईने के प्रश्न हैं। बाहरी आईना केवल चेहरा दिखाता है, भीतर का आईना हमारे चुनाव, हमारे व्यवहार, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी नीयत दिखाता है। और यही आईना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें चेहरा नहीं छिपाया जा सकता है। खुद से बचना सबसे कठिन भागना है। इंसान दुनिया से भाग सकता है, वह शहर बदल सकता है, काम बदल सकता है, लोग बदल सकता है, रिश्ते बदल सकता है, नई शुरुआत कर सकता है, लेकिन वह अपने मन से कहां जाएगा? आप जितना दूर बाहर जाते हैं, आपका मन उतना ही आपके साथ चलता है। इसीलिए कई बार हम स्थान बदलते हैं, लेकिन बेचैनी नहीं बदलती है। लोग बदलते हैं, लेकिन वही पैटर्न दोहराते हैं। नौकरी बदलती है, लेकिन तनाव वही रहता है। रिश्ते बदलते हैं, लेकिन वही शिकायतें फिर से सामने आ जाती है। क्योंकि समस्या हमेशा बाहर नहीं थी, कुछ चीजें हमारे भीतर थी जिन्हें हमने समझा नहीं। इसीलिए कई बार नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुराने भीतर को समझाना जरूरी होता है। व्यस्तता खुद से बचने का सबसे सभ्य तरीका है। हमने पहले देखा कि इंसान अपने खालीपन को उपलब्धियों से भरने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वह उसे व्यस्तता से भी ढक देता है। काम है, फोन है, मीटिंग है, सोशल मीडिया है, मनोरंजन है, लोग हैं, यात्राएं, नई योजनाएं हैं, और जैसे ही थोड़ी खामोशी आती है, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। क्यों? शायद इसीलिए कि खामोशी में हमें अपने विचार सुनाई देने लगते हैं, और अपने विचारों से मिलना हमेशा आसान नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी हमारा बहुत व्यस्त होना प्रोडक्टिविटी नहीं, एक साइकोलॉजिकल एस्केप भी हो सकता है। हम खुद से पूछने से बचते हैं, मैं वास्तव में कैसा हूं? और उसकी जगह पूछते रहते हैं,
अब अगला काम क्या है। लेकिन जीवन केवल कामों की सूची पूरी करने का नाम नहीं है। कभी कभी सबसे जरूरी काम होता है कुछ देर बैठना और खुद को सुनना। सेल्फ ऑनेस्टी, खुद से सच बोलने की शुरुआत। दुनिया से झूठ बोलना कठिन नहीं है। हम मुस्कुरा कर कह सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम कह सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की। हम कह सकते हैं समस्या मेरी नहीं थी, लेकिन भीतर कहीं हमें पता होता है कि सच क्या है। यही कारण है कि सेल्फ ऑनेस्टी इतनी महत्वपूर्ण है। खुद से ईमानदारी का अर्थ खुद को दोष देना नहीं है। इसका अर्थ है जो सच है उसे सच मान लेना। अगर मैं डरता हूं तो स्वीकार करूं कि मैं डरता हूं। अगर मैं ईर्ष्या करता हूं तो स्वीकार करूं कि मेरे भीतर भी ईर्ष्या है। अगर मुझे अप्रूवल चाहिए तो स्वीकार करूं कि मैं दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हूं। अगर मैंने गलती की है तो स्वीकार करूं कि गलती मेरी थी। अगर मैंने पूरी कोशिश नहीं की तो स्वीकार करूं कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यही मानसिक परिपक्वता की शुरुआत है। सबसे खतरनाक झूठ, मैं ऐसा ही हूं। कई लोग अपने व्यवहार को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं गुस्से वाला हूं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे बदलाव नहीं होगा, मेरी आदत ही ऐसी है। मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता, मैं जल्दी नाराज हो जाता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, आपका व्यवहार आपकी पहचान नहीं है। आपने कोई व्यवहार सीखा है तो उसे बदला भी जा सकता है। आपके भीतर कोई पैटर्न बन गया है तो उसे समझकर नया पैटर्न बनाया जा सकता है। आपका अतीत आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसे आपका पूरा भविष्य तय करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने बारे में स्थायी निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में ऐसा हूं या लंबे समय से ऐसा व्यवहार करता आया हूं। यह अंतर बहुत बड़ा है। रिएक्शन के पीछे छुपी कहानी। कई बार हम अपने रिएक्शन को समस्या मान लेते हैं, लेकिन रिएक्शन अक्सर केवल ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। गुस्से के नीचे चोट हो सकती है, अत्यधिक कंट्रोल के नीचे इनसिक्योरिटी हो सकती है, बार बार अप्रूवल मांगने के पीछे रिजेक्शन का डर हो सकता है, अत्यधिक परफेक्शन के पीछे फेलियर का भय हो सकता है, दूसरों को खुश करने के पीछे अकेले छूट जाने का डर हो सकता है, अत्यधिक व्यस्तता के पीछे अपने भीतर की बेचैनी से भागना हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी सिचुएशन पर अपनी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दें तो तुरंत खुद को दोष देने की बजाय पूछिए, मेरी इस प्रतिक्रिया के पीछे असली भावना क्या है? गुस्सा, डर, चोट, असुरक्षा, अपमान, अस्वीकृति या कोई पुराना अनुभव? क्योंकि जब आप रिएक्शन के पीछे की कहानी समझने लगते हैं तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना। हर इंसान इम्परफेक्ट है, लेकिन समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि हमें अपनी कमजोरी छुपाना चाहिए। इसीलिए हम अपनी कमियों पर पर्दा डालते हैं। हम अपनी गलतियों का जस्टिफिकेशन देते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम अपनी इमेज बचाते हैं। लेकिन जिस ऊर्जा से हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, उसी ऊर्जा से हम उन्हें बदल भी तो सकते हैं। इसीलिए अपने आप से कहिए, हाँ, मेरे भीतर कमियां हैं, लेकिन मेरी कमियां मेरी पूरी पहचान नहीं है। मुझे अपने गुस्से को समझाना है, मुझे अपनी इनसिक्योरिटी को समझाना है,
मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, मुझे अपने डर के साथ बैठना है, मुझे अपने पुराने पैटर्न को पहचानना है। यह सेल्फ रिजेक्शन नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस का अर्थ अपनी कमियों को सही ठहराना नहीं है, इसका अर्थ है उन्हें देखकर भी खुद को बदलने का अवसर देना। शैडो सेल्फ, हमारे भीतर का वह हिस्सा जिसे हम छिपाते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें वह दुनिया को दिखाना नहीं चाहता है। ईर्ष्या, गुस्सा, असुरक्षा, अहंकार, लालच, डर, पछतावा, स्वार्थ और पुरानी चोटें, अस्वीकृति की यादें और कभी-कभी वे इच्छाएं भी जिन्हें हम स्वयं स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यही हमारा शैडो सेल्फ है। लेकिन शैडो का अर्थ यह नहीं कि इंसान बुरा है, इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारे व्यक्तित्व के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें दबाते रहते हैं, क्योंकि दबा हुआ भाव समाप्त नहीं होता है, वह किसी दूसरे रूप में बाहर आ सकता है। अचानक गुस्से में, अनावश्यक जेलसी में, किसी पर कठोर व्यवहार में, रिश्तों में दूरी में या भीतर की बेचैनी में। इसीलिए हीलिंग का अर्थ अपने भीतर के अंधेरे को मिटाना नहीं है। हीलिंग का अर्थ है अंधेरे को पहचानना, समझना और उसके साथ सचेत होकर काम करना। जिस हिस्से को हम स्वीकार कर लेते हैं उस पर हमारा नियंत्रण बढ़ने लगता है। ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी की यात्रा सेल्फ अवेयरनेस का अगला कदम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हर समस्या का कारण कोई दूसरा है, तब तक मेरे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति भी नहीं है। अगर मेरी असफलता हमेशा दूसरों की वजह से है, तो मैं क्या बदलूंगा? अगर मेरे रिश्ते हमेशा दूसरों की वजह से खराब होते हैं, तो मैं क्या सीखूंगा? अगर मेरी बेचैनी हमेशा परिस्थितियों की वजह से है, तो मैं भीतर क्या बदलूंगा? इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समस्या हमारी गलती है। नहीं, जीवन में परिस्थितियां वास्तविक होती है। लोग गलत कर सकते हैं, अन्याय हो सकता है, मौका छीन सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर भी हमारे पास रहता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही विक्टिमहुड से रेस्पॉन्सिबिलिटी की यात्रा शुरू होती है। आईना दोष दिखाने के लिए नहीं है, दिशा दिखाने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने भीतर देखना खुद को दोष देने के लिए नहीं है। यदि सेल्फ अवेयरनेस आपको केवल गिल्ट दे रही है, तो आप आईने को गलत तरीके से देख रहे हैं। आईना आपको यह कहने के लिए नहीं है कि तुम खराब हो। आईना कहता है यहाँ कुछ है जिसे समझने की जरूरत है। आपकी गलती आपकी पहचान नहीं है। आपका अतीत आपका पूरा भविष्य नहीं है। आपका डर आपकी सीमा नहीं है। आपकी कमजोरी आपकी अंतिम सच्चाई नहीं है। आपका आज केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और अवेयरनेस आपको अगला कदम चुनने की शक्ति देता है। सबसे कठिन स्वीकारोक्ति, कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमने खुद को भी चोट पहुंचाई है। हमने अपनी जरूरतों को लगातार नजरअंदाज किया है। हमने गलत जगह अप्रूवल खोजा है। हमने अपने सपनों को टाला है। हमने गलत रिश्तों को जरूरत से ज्यादा समय दिया है। हमने अपनी आवाज दबाई है। हमने अपनी थकान को मजबूती का नाम दिया है। हमने अपने डर को
व्यवहारिकता कहा, हमने अपनी अधूरी कोशिशों को हालात कह दिया, और शायद कहीं ना कहीं हम जानते थे कि हम अपने साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। यह स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही स्वीकारोक्ति हमें मुक्त भी कर सकती है, क्योंकि जिस सच को स्वीकार कर लिया जाता है उसे बदला जा सकता है। खुद को जज नहीं, अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड अपने भीतर देखने का सबसे बड़ा नियम है। ऑब्जर्व, डोंट कंडेम। देखिए, लेकिन तुरंत निर्णय मत दीजिए। मुझे गुस्सा क्यों आया, यह पूछना उपयोगी है। मैं कितना खराब इंसान हूं, यह उपयोगी नहीं है। मुझे अप्रूवल की जरूरत क्यों है, यह अवेयरनेस है। मैं इतना कमजोर क्यों हूं, यह सेल्फ जजमेंट है। अपने मन को एक जज की तरह नहीं, एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह देखिए। पूछिए, मेरे भीतर यह भावना कहां से आई? यह कब सबसे ज्यादा सक्रिय होती है? मैं इसे किस परिस्थिति में महसूस करता हूं? इस समय मुझे वास्तव में क्या चाहिए? यह प्रश्न आपको अपने भीतर के नक्शे को समझने में मदद करेगा। एक छोटा सा अभ्यास, मेरे भीतर क्या चल रहा है? जब भी कोई तीव्र भावना आए, रुकिए, 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वयं से 5 प्रश्न पूछिए। अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? गुस्सा, डर, दुख, ईर्ष्या, असुरक्षा, अकेलापन। दूसरा प्रश्न, यह भावना किस घटना से ट्रिगर हुई है? तीसरा, मैंने इस घटना का क्या अर्थ है अपने मन में बना लिया? मैंने इस घटना का क्या अर्थ है अपने मन में बना लिया? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? सम्मान, स्वीकृति, सुरक्षा, प्यार, आराम या स्पष्टता? मैं अभी कौन सा बेहतर रेस्पॉन्स चुन सकता था? यही 5 प्रश्न रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदल सकते हैं, और रेस्पॉन्स में ही मैच्योरिटी छुपी होती है। खामोशी से पहली मुलाकात। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान दूसरे को समझना बंद कर देता है। उसे हर किसी को कन्विंस करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। वह अपनी इमेज बचाने से थक जाता है। वह अपने भीतर बैठता है, कुछ देर चुप रहता है और पहली बार अपने ही मन की आवाज सुनता है। वहां शायद दर्द होगा, कुछ पछतावे होंगे, कुछ अधूरे सपने होंगे, कुछ गलतियां होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें उसने खो दिया, कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिन्हें वह बदलना चाहता होगा। लेकिन उसी अंधेरे में एक और चीज मिलेगी, सच्चाई। और सच्चाई से बड़ी हीलिंग की शुरुआत बहुत कम चीजें कर सकती है। जागृति का पहला क्षण, शायद जागृति का अर्थ कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। शायद जागृति का पहला क्षण बहुत साधारण होता है। जब इंसान पहली बार कहता है, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने डर को स्वीकार करूंगा, मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा, मैं दूसरों को ब्लेम करने से पहले स्वयं को देखूंगा, मैं अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन पर काम करूंगा, मैं हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी चेतना से जीने की कोशिश करूंगा। यही भीतर के आईने के सामने खड़े होने का साहस है। और फिर एक अद्वितीय परिवर्तन होता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसे हर किसी से
अप्रूवल लेने की जरूरत कम होने लगती है। जब वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है तो दूसरों की कमियां उसे कम परेशान करने लगती है। जब वह अपने डर को पहचानता है तो डर उसके फैसले कम नियंत्रित करता है। जब वह अपने भीतर के खालीपन को समझता है तो वह उसे बाहरी चीज़ों से भरने की कोशिश कम करता है। जब वह अपने रिश्तों में ईमानदार होता है तो कनेक्शन गहरा होने लगता है। और जब वह स्वयं से जुड़ता है तो अकेलापन भी हमेशा दुश्मन नहीं रहता है, क्योंकि अब वह अपने साथ रहना सीख रहा होता है। शायद असली आज़ादी यही है। हम सोचते हैं कि आज़ादी का अर्थ क्या है, जो चाह वह करना, लेकिन शायद वास्तविक आज़ादी उससे गहरी है। अपने डर के बावजूद सही निर्णय लेना, दूसरों की अप्रूवल के बिना अपनी वैल्यू महसूस करना, अपनी गलती को स्वीकार करके भी खुद से प्रेम करना, अपने अतीत को समझना लेकिन उसमें कैद नहीं रहना, दुनिया की आवाज़ सुनना लेकिन अंतिम निर्णय अपनी चेतना से लेना, यही भीतर की स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता बाहर की दुनिया से नहीं मिलती है। यह भीतर के आईने के सामने खड़े होकर धीरे धीरे पैदा होती है। एक दिन इंसान दुनिया को बदलने की इच्छा से पहले खुद को समझने की इच्छा करता है। वह पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं किस डर से चल रहा हूँ? मैं किस कमी को भरने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं किस झूठ को सच मानकर जी रहा हूँ? मेरी असली जरूरत क्या है? और शायद इन प्रश्नों के तुरंत उत्तर न मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि इस यात्रा में हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। सही प्रश्न के साथ ईमानदारी से चलना भी परिवर्तन है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर का आईना साफ कर लेता है उस दिन दुनिया बदलती नहीं है, लेकिन उसे देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए इतना ही काफी होता है। आइए आज खुद से पूछिए, मैं अपने बारे में कौन सा सच जानता हूं लेकिन स्वीकार नहीं करता? मेरी सबसे बार बार दोहराई जाने वाली इमोशनल रिएक्शन कौन सी है? उस रिएक्शन के पीछे कौन सा डर या असुरक्षा छुपी हो सकती है? मैं अपनी जिंदगी की किन समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता हूं? उनमें मेरा अपना हिस्सा कितना है? मैं कौन सा व्यवहार मैं ऐसा ही हूं कहकर जस्टिफाई करता हूं? अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलूंगा? मैं अपने भीतर के किस हिस्से को दुनिया से छुपाता हूं? क्या मैं अपनी कमियों को स्वीकार करता हूं या उनसे शर्मिंदा होकर उन्हें छुपाता हूं? अगर आज मुझे खुद से केवल एक सच बोलना हो तो वह क्या होगा? मेरे भीतर का आईना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आज कम से कम 20 मिनट अकेले बैठिए, मोबाइल से दूर, कोई संगीत नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक कागज पर 4 शीर्षक लिखिए। मैं दुनिया को क्या दिखाता हूं? अपनी इमेज, सफलता, मजबूती, व्यवहार के बारे में ईमानदारी से लिखिए। दूसरा, मैं भीतर वास्तव में क्या महसूस करता हूं? जो महसूस होता है वही लिखिए। सही या गलत का निर्णय मत कीजिए। तीसरा, मैं अपने बारे में कौन सा सच छुपाता हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मुझे क्या बदलना है? केवल एक चीज चुनिए। बहुत बड़ी सूची मत बनाइए। सिर्फ एक व्यवहार, एक आदत, एक डर, एक रिश्ता या एक सच, और उसके सामने लिखिए। अगले 7 दिनों में मैं इसके लिए क्या एक छोटा कदम उठा सकता हूं? याद रखिए,
अवेयरनेस बिना एक्शन के अधूरी है और एक्शन बिना अवेयरनेस के अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। इसीलिए पहले देखिए, फिर स्वीकार कीजिए, फिर समझिए और उसके बाद बदलना शुरू कीजिए। इस अध्याय का सार खुद को देखना आत्म आलोचना नहीं है, खुद को समझना आत्मदया नहीं है और अपनी कमियों को स्वीकार करना हार नहीं है। यह आत्म जागरूकता है, यह परिपक्वता है, यह भीतर लौटने की शुरुआत है, क्योंकि दुनिया आपको बदलने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन स्थायी परिवर्तन तभी आता है जब आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार होते हैं। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ नहीं, आपका अपने आप से रिश्ता है। उसे ठीक कीजिए, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर के आईने में बिना डर, बिना बहाने और बिना नकाब के खुद को देख पाएंगे, उसी दिन खामोशी के सवाल धीरे धीरे जिंदगी के जवाब बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अध्याय क्रमांक 9 में।